गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हम चैप्टर सेट्स कर रहे थे, आज भी हम सेट्स करने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो इंटरवल्स किया था। अभी हम क्या करने वाले हैं, एल्जेब्रा ऑन सेट्स हम करने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन एल्जेब्रा नहीं, हम कह सकते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स करने वाले हैं। अब ऑपरेशंस कहने का मतलब जैसे दो नंबर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब क्या है, ऑपरेशन है। वैसे ही दो सेट्स के बीच में भी हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। वो अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, वो होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, बट नॉट ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो धीरे धीरे समझेंगे ये सब ऑपरेशंस है क्या, इनकी प्रॉपर्टीज भी समझेंगे। तो सबसे पहला हम पकड़ेंगे यूनियन। सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यूनियन को हम हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। और यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब एक तरफ से समझिए तो कंबाइन करना सारे एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए दो सेट है, ए है, ए बी सी, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है बी सी डी। ये दो सेट है हमारे पास, दो सेट दिया गया है और आपसे बोला है आपको पता करना है ए यूनियन बी। दो सेट दिया गया है और हमें पता करना है ए यूनियन बी। तो जब भी हम ए यूनियन बी पता करेंगे, यूनियन कहने का मतलब होता है कि कंबाइन करना, दोनों सेट्स को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कहने का मतलब कि दोनों सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो सब के सब आ जाएंगे ए यूनियन बी में, वो सब के सब आ जाएंगे। तो ए आ गया, यहाँ पर बी है तो बी आ गया, यहाँ पर सी है तो सी आ गया, और यहाँ पर डी आ गया। ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब बी और सी दो बार आया हुआ है तो उसको दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना होता है। सेट्स क्या होता था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है, अगर इन सारे एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर लिखना है तो बी दो बार आया हुआ है तो उसको हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा, सी को भी एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि हम दो बार लिख दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए यूनियन बी क्या है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट्स है। और अगर आप एक बार और ए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हम एक बार और लिख लेते हैं तो इसका भी मतलब वही है कि ए यूनियन बी क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो ए हम दो बार नहीं लिखते, हमें एक बार लिखना होता है। दो बार लिखेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यूनियन इस तरीके से निकालते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं दोनों सेट्स को। अगर तीन सेट दिया गया है, तीन सेट्स का यूनियन निकालना है तो तीन सेट्स को कंबाइन कर देंगे, चार दिया गया तो चार को कंबाइन कर देंगे। तो ये क्या होता है, यूनियन ऑफ अ सेट होता है। तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस होते हैं सेट्स, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छे से समझना है। तो ए यूनियन भी हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहली प्रॉपर्टी अगर होता हम कहें तो एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम कहें ए यूनियन बी, क्या बी यूनियन ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जब हम इसको चेंज कर दें, सेट्स को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, और उनके बीच का ऑपरेशन वही रहना चाहिए। तो ए यूनियन बी अगर बी यूनियन ए के बराबर है तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद एक एसोसिएटिव लॉ होता है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ तीन सेट्स के बीच में यूज करते हैं। अगर ऐसा कुछ दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये बराबर होगा किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये दोनों सेम है। यहां पर इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कहने का मतलब है पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो ये एक सेट निकल कर आएगा, उसका यूनियन हमें सी के साथ कर देना है। यहां पर क्या है, पहले बी यूनियन सी पता करना है, फिर यहां पर जो भी सेट निकल कर आएगा उसका ए के साथ यूनियन कर देना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तो यूनियन जो है, यूनियन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, यूनियन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। इसके बाद
एक होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, अगर ए को हम नल सेट के साथ यूनियन करें। ए क्या है, यहां पर ए के एलिमेंट्स है और यहां पर क्या है, यहां पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर इसका हम यूनियन पता करेंगे, इसको हम कंबाइन करेंगे तो ए ही आएगा, ए ही आता है। और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ एक होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहने का मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यूनियन और यूनिवर्सल सेट में कंफ्यूज नहीं होना है। अब कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और यूनियन में डिफरेंस ये है कि अगर आप यूनियन लिखते हैं, अगर ये सिंबल यूनियन है तो इसके पहले एक सेट होना चाहिए, इसके बाद में भी एक सेट होना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे करते हैं ए यूनियन बी, तो इसके पहले भी सेट है, इसके बाद भी सेट है, तो हम समझ जाएंगे ये यूनियन की बात कर रहा है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ए, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। ए यूनियन यहाँ पर क्या कुछ तो होना चाहिए। तो और अगर अकेला यू लिखा गया है, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, यूनिवर्सल सेट, और इसके पहले और इसके बाद में सेट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, यूनियन है। या फिर थोड़ा बड़ा भी इसको लिख दीजिए, इसको थोड़ा छोटा लिख देंगे तो चलेगा। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आता है, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहते हैं। लास्ट इडेम्पोर्टेंट लॉ। इडेम्पोर्टेंट लॉ क्या है, जैसे यूनियन है तो अगर हम हमारे पास एक सेट है ए और इसी का ए के साथ ही यूनियन निकालते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है और हम यूनियन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ए के साथ ही अगर इसका यूनियन निकालते हैं तो वो ए ही आता है, ए ही आएगा। ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा, और इसको हम कहते हैं इडेम्पोर्टेंट लॉ। बहुत लोग इसको आइडेम्पोर्टेंट भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इडेम्पोर्टेंट आइडेम्पोर्टेंट दोनों कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए यूनियन ए जो है वो क्या होता है, ए के बराबर, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इडेम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यूनियन के, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चंस में ये हम हो सकता है यूज करें जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है कि इडेम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा। तो ये आप लोगों को रूल्स पता होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सेकंड ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अब इंटरसेक्शन हम कैसे डिनोट करते हैं, यूनियन को हम यू से करते थे, इंटरसेक्शन को उल्टा यू से करेंगे। ये है इंटरसेक्शन का सिंबल, ये है इंटरसेक्शन का। मान लेते कि हमारे पास दो सेट है ए बी सी, और बी एक सेट है हमारे पास बी सी डी। ये दो सेट है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कहने का मतलब कॉमन होता है, कॉमन पार्ट। तो अब हम देखेंगे अगर हमें निकालना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, तो हम देखेंगे कि इन दोनों सेट में कॉमन क्या है। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स जो है वो बी और सी है, तो इसका हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा, ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता था, यूनियन का मतलब होता था कि पूरा का पूरा कंबाइन कर देना है, एक साथ लिख देना है। जो 2 बार आया हुआ है 3 बार आया हुआ है उसको एक ही बार लिखना है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उन कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे, कॉमन पार्ट को ही हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बिल्कुल करता है।
क्या ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। अब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है? बी और सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर तो बी और सी आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन ए कहने का मतलब बी और ए में जो कॉमन है, अब बी और ए में क्या कॉमन है? बी सी, और बी और सी कॉमन है, तो यहां पर भी बी और सी आ जाएगा, तो ये तो सेम है। इसलिए ये क्या करता है? इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन आप कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव होता है। दूसरा एसोसिएटिव इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं तीन एलिमेंट्स है हमारे, तीन सेट्स है हमारे पास, तीन सेट्स है, तो इन तीनों सेट्स के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? तीनों सेट्स के बीच का जो भी कॉमन एलिमेंट है वो, तो सी सी और सी कॉमन है, तो यहां पर तो सी आ जाएगा। अब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब भी वही है, तीनों में जो कॉमन है तो क्या कॉमन है? सी आएगा, तो दोनों साइड हमें सी आएगा। तो जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यहां पर लिख देंगे ए, एसोसिएटिव होता है। इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब एक होता है लॉ ऑफ फाई, या फिर आप कह सकते हैं लॉ ऑफ नल सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसके बारे में ध्यान देना है। अगर यहां पर हम फाई ले लेते हैं, क्या करते हैं? यहां पर हम फाई लेते हैं, फाई इंटरसेक्शन ए। यहां पर क्या है? यहां पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, और यहां पर क्या है? कोई भी एलिमेंट्स नहीं, कहने का मतलब नल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, और यहां पर ए है, तो इनके बीच में कॉमन क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये तो फाही होगा, ये तो फाही आएगा ना। यहां पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है और यहां पर ए है, तो दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर नल आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए करते हैं, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए करते हैं, यहां पर क्या है? यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स है, सारे ऑब्जेक्ट्स है, सब कुछ है यहां पर। यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब यहां पर है, और यहां पर क्या है? सिर्फ ए के एलिमेंट्स है, यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ए आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? इसके अंदर तो ए के भी एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर यूनिवर्स के सब कुछ इसके अंदर आ रहे हैं तो सीधी सीधी सी बात है, ए के भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ए के एलिमेंट्स है, तो कॉमन क्या है दोनों में? ए का है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ नल, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसको ध्यान रखना। यहां आप लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट, ये आप लोग लिख सकते हैं, तो ध्यान देना है। अब एक और होता है इडेम्पोर्टेंट। इडेम्पोर्टेंट में ए लेते हैं तो दोनों साइड ए ही होना चाहिए, और इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए। अब क्या ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? देखिए, यहां पर ए के एलिमेंट्स है और यहां पर भी ए के एलिमेंट्स है, दोनों में कॉमन क्या है? ए के एलिमेंट्स ही कॉमन है, तो यहां पर ए आ जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं? इडेम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं। इडेम्पोर्टेंट लॉ, ये क्या होता है? इडेम्पोर्टेंट लॉ होता है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है, एक और लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझना जरूरी है। अगर ऐसे लिखा गया है a इंटू बी प्लस सी, यहां पर क्या है? a इंटू बी प्लस सी, ऐसे लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी, यहां पर क्या है? प्लस, तो यहां पर हम प्लस लिख देते हैं, फिर लिखते हैं a इंटू सी, a इंटू सी, ऐसे हम लिखते हैं। ये इंटू है तो यहाँ यहाँ इंटू, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस। इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। लेकिन जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं और इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पर अगर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है,
तो इनटू के जगह पर क्या है इंटरसेक्शन, प्लस के जगह पर क्या है यूनियन। तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन है तो यहां पर इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। फिर यहां पर क्या आ जाएगा यूनियन, यूनियन, फिर यहां पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस लॉ को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप लोगों को समझ लेना है। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है। अब एक आप लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट बट नॉट ऑपरेशन, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंस, डिफरेंस या फिर इसको हम बट नॉट भी कहते हैं, बट नॉट, डिफरेंस ऑपरेशन या फिर हम बट नॉट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल कोई भी दो सेट ले लेते हैं, ए के एलिमेंट्स है ए बी सी, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है बी सी डी, ठीक है ये है। अब आपसे बोला है बट नॉट का ऑपरेशन का मतलब समझना है कि बट नॉट का मतलब होता क्या है। तो ऐसे हम लिखते हैं ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसको हम क्या कहते हैं ए बट नॉट बी, और इसको हम क्या बोलेंगे बी बट नॉट ए। तो ध्यान से देखिए ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी कहने का मतलब हो गया द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ध्यान से समझना है द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, इसका मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो कौन से ए के एलिमेंट्स बी में नहीं है, ए नहीं है। ध्यान से समझना ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, ए नहीं है उसमें। बहुत लोग डी को भी लिख देंगे यहां पर, नहीं गलत हो जाएगा वो। सेंटेंस को समझना है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, तो बी और सी तो है, ए नहीं है, तो यहां पर ए आ जाएगा। वैसे ही अगर बोला गया है बी बट नॉट ए, इसका मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। अब बी का कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है, बी और सी तो है इसमें, डी नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो एक लॉ हम तभी से पढ़ रहे थे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अगर हम बोलते हैं ए बट नॉट बी इज इक्वल टू बी बट नॉट ए, क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑपरेशन होता है, डिफरेंस ऑपरेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, ध्यान से समझना है। मान लेते कोई भी पहले आपको दे रखा है, तीन सेट्स दे रखे हैं ए बी सी, बी आप लोगों को दे रखा है बी सी डी, सी आप लोगों को दे रखा है, ये तीन सेट आप लोगों को दे रखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, बी कॉमा सी कॉमा डी, सी कॉमा डी कॉमा ई, ये तीन सेट दे रखा है। अब आपसे बोला है
आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ये भी ए कॉम्प्लीमेंट है, ये भी ए कॉम्प्लीमेंट है, आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो हो जाएगा यूनिवर्सल बट नॉट ए। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल बट नॉट ए। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा यूनिवर्सल बट नॉट बी। ये हो जाएगा। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल बट नॉट ए, और यूनिवर्सल बट नॉट ए कहने का मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। इसका मतलब एक एलिमेंट्स को हटा देना है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सब लिख देना है। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, इसका मतलब बी को हटा देना है और बाकी यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को लिख देना है। लेकिन अब ये यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिया है? 3 सेट्स दिए गए हैं, 3 सेट्स। वैसे तो समझने के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट यूनिवर्स के सारे एलिमेंट, सारे ऑब्जेक्ट जो भी है यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं, वो सब के सब यूनिवर्सल सेट है। तो अब उन सब एलिमेंट्स को तो हम लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो भाई पूरी हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, हम लिख नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए कितने सेट्स दिए गए हैं? 3 सेट्स दिए गए हैं, तो तीनों का हम क्या कर देंगे? तीनों का यूनियन निकाल देंगे। यूनिवर्सल सेट अगर 3 सेट दिए गए हैं तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 4 सेट दिए गए हैं तो चारों को यूनियन कर दीजिए, 5 दिए गए तो पांचों को कंबाइन कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए, सबके लिए नहीं, उस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यहां पर इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आपका हो जाएगा ए बी सी डी। ये क्या हो गया? आपका यूनिवर्सल सेट निकल कर आ गया इस क्वेश्चन के लिए, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए निकल कर आ गया। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर आप लोग को यूनिवर्सल सेट निकालना है तो क्वेश्चन में जितने भी सेट्स दिए गए हैं सबका यूनियन कर देना है, सबको कंबाइन कर देना है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। तो अब यहां पर बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना था, मतलब कि यूनिवर्सल बट नॉट ए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। कौन से नहीं है? ए बी सी तो है, कौन से एलिमेंट्स नहीं है? डी एंड ई। तो यहां पर हम लिख देंगे डी ई। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सही आप बोला है। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल बट नॉट बी। इसका मतलब यूनिवर्सल सॉरी यूनिवर्सल बट नॉट बी कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो कौन से एलिमेंट्स नहीं है? बी सी डी तो है, ए और ई नहीं है, तो हम यहां क्या करेंगे? ए ई ये लिख देंगे। तो ये जो निकल कर आया है आपका, क्या निकल कर आया है? बी कॉम्प्लीमेंट। और ये जो निकल कर आया क्या आपका? ए कॉम्प्लीमेंट निकल कर आया। अब कॉम्प्लीमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट्स के, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। देखिए, अगर ऐसा कुछ बोला गया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला गया है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है? ए के सारे एलिमेंट्स हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि यहां पर सिर्फ ए के एलिमेंट्स नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं यहां पर। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था? यूनिवर्सल बट नॉट ए। इसका मतलब ए के एलिमेंट्स को हटा देना था, बाकी एलिमेंट्स लिख देना था। तो यहां पर क्या है? ए के एलिमेंट्स हैं, और यहां पर ए के एलिमेंट्स नहीं है, बाकी सबके सब है यहां पर, और दोनों को कंबाइन करना है। तो क्या आ जाएगा? यहां पर ए के तो एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, बाकी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपका यूनिवर्सल सेट होता है, इसको ध्यान रखना है। एक आपका है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन बोला है, अब इंटरसेक्शन कहने का मतलब देखिए, यहां पर ए के एलिमेंट्स हैं और यहां पर ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स हैं यहां पर। तो दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहां पर नल सेट ही तो होगा, नल सेट हो जाएगा। तीसरा, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ।
डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप लोग को प्रूफ करना है तो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए, वहां से ए यूनियन बी पता कर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालिए, और यहां से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों बराबर आएंगे। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे इसके ऊपर, पहले प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेना है। इसी को अगर हम कह दें ऐसे, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया गया है तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब होता है एक डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर ऐसे बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, अगर बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे समझ लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बोला गया है तो ये होता है यूनिवर्सल बट नॉट ए। क्या होता है, यूनिवर्सल बट नॉट ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोला गया है तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल बट नॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल बट नॉट ए, तो यूनिवर्सल बट नॉट ए का कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल बट नॉट, यूनिवर्सल बट नॉट ए, यही तो होना चाहिए। अगर ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालते थे तो यूनिवर्सल बट नॉट ए, मतलब यूनिवर्सल लिखते थे, बट नॉट का साइन, डिफरेंस का साइन, फिर ए आता था। तो यहाँ पर इसका निकाल रहे हैं तो यूनिवर्सल बट नॉट, और ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो यूनिवर्सल बट नॉट यूनिवर्सल प्लस ए, यहाँ से ये कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, या कोई भी सेट हो उसका अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट होकर वो बाद में वही अपना वाला सेट आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से एक दो और छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हम कह देते हैं फाई कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब एक एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो यहाँ पर फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, फाई के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो अगर फाई को हम हटा रहे हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं हटा रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही तो होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और ठीक इसी तरीके से अगर यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपके यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स को हटा दे रहे हैं तो बाकी बचेगा क्या, बाकी तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो फाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमें क्वेश्चंस में आ सकते हैं और हम क्वेश्चंस में इसको ट्राई करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, जो आप लोग को दे रखा है, ए बोला है 2 4 6 8, बी जो है वो है 2 3 5 7। आप लोगों को बोला है वेरीफाई दैट ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको वेरीफाई करने के लिए बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और दोनों को बराबर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड,
अब ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट पता करना है, उसके लिए हमें ए यूनियन बी पहले पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी अगर पता करना है, इसका मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, मतलब इस एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो अगर इस एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। अब ऐसा नहीं है कि नंबर्स को अरेंज ही कर लिखना है, अब आगे पीछे भी कर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 8 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में लिख दिया, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो मतलब सेम ही रहेगा। तो ए यूनियन बी निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पता करना था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल बट नॉट ए यूनियन बी। भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट होता था यूनिवर्सल बट नॉट ए, मतलब कि जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके पहले बट नॉट ऑपरेशन लगा देंगे और यहाँ यूनिवर्सल होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल बट नॉट ए। सेम यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल बट नॉट ए यूनियन बी, ये हो गया। अब इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है। अब यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स ए यूनियन बी नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट आपका दे रखा है, इसके कौन से एलिमेंट्स ए यूनियन बी में नहीं है। तो पहला तो 1 नहीं है, यहां पर लिख देते हैं। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 9 नहीं है, तो हमने यहां पर 9 लिख दिया। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या निकल कर आ गया, 1 और 9, ये निकल कर आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है तो 1,9 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देखते क्या करें। सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल बट नॉट ए, ये होता है। अब यूनिवर्सल बट नॉट ए कहने का मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। अब यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट्स ए में नहीं है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ 2 4 6 8 नहीं लिखना है। तो यहां पर हो जाएगा 1 2 तो है, 3 4 भी है, 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल के कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये हो जाएगा, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल बट नॉट बी, मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो लिख देंगे यहां पर 1 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 6 7 है, 8 9। ये क्या निकल कर आ गया, ये आपका निकल कर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना था, हमें तो इंटरसेक्शन निकालना था दोनों के बीच में, तो हम यहां लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट ये निकल कर आया 1 4 6 8 9। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या चीजें हैं, देखते हैं। यहां से 1 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो हम यहां लिख देंगे 1। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 कॉमन है, तो हम 9 लिख देंगे, ये हो गया। बाकी और कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, सिर्फ 1,9 है, और यहां पर भी 1,9 है, तो हम यहां लिख देंगे हियर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। अब यही तो वेरीफाई करना था, और ये क्या था, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ ही है ना, हमने अभी पढ़ा था कि अगर ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट है तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, फिर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, जब हम होल कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, जब भी ऐसा लगाते हैं तो सबके साथ कॉम्प्लीमेंट लगेगा, और यूनियन किसमें करना हो जाएगा, इंटरसेक्शन में हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, जहां यूनियन है तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चंस देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि हमें सारी प्रॉपर्टीज पता है कि क्या होता है, इसलिए छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, वेन डायग्राम भी हम यूज करेंगे, वेन डायग्राम भी समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। उसके बाद वेन डायग्राम से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और भी हम नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के लिए चलिए बाय बाय।